फौजी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम साझा करते हैं वो खबरें जो हमारे सैनिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। वो खबरें जो हमारे सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आज जब मैं वीडियो बनाने से पहले कुछ खबरें टटोल रहा था, लगभग आधे से लेकर 1 घंटा डेली में न्यूज़ कलेक्शंस के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज को तलाश करता हूं, तो मेरे सामने कुछ ऐसी न्यूज़ मिली है, ऐसी इफ़ेक्टिव और जजमेंट जो रेगुलेशंस हैं एक्स सर्विसमैन वेलफेयर विभाग का, वो मेरे सामने आया, जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि क्या ऐसा भी प्रोविज़न मौजूद है। डेफिनेटली मैं सच बता रहा हूँ, इसके बारे में अभी तक मुझे नहीं पता था। काफ़ी लंबे समय से मैं खबरें टटोल कर हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए वीडियो बनाता रहा हूं, पर इस खबर के बारे में मुझे ही पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे इसके बारे में नहीं पता है तो डेफिनेटली मेरे कई फ़ौजी भाई, भूतपूर्व सैनिक और हमारे सैनिक परिवार ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय सेना, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, वहाँ से आप कैशियर्ड हुए हैं या डिसमिस हुए हैं या डिस्चार्ज आपको किया गया है और आप एलिजिबल नहीं है ग्रेच्युटी के लिए या सर्विस पेंशन के लिए, तो आपके लिए एक रास्ता खुला है सर्विस पेंशन पाने के लिए। जी हाँ, अगर आपको डिसमिस भी किया गया है, डिस्चार्ज भी किया गया है, कैशियर्ड किया गया है, तो भी आप सर्विस पेंशन पा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा लेटर जो जारी किया गया था, ये उसका लेटर नंबर है और 28 जुलाई 2020 को ये लेटर जारी किया गया है। आपको एक मर्सी पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी, यानी कि आपको एक दया याचना की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कि मुझे पेंशन रेगुलेशंस के अंतर्गत सर्विस पेंशन दी जाए। एक पेपर पे आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा और क्या कुछ बातें लिखनी होंगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस खबर को जान लेते हैं। पेंशन रेगुलेशंस एक्ट्स हैं, भारतीय वायुसेना के भी हैं, भारतीय सेना के भी हैं, भारतीय नौसेना के भी हैं। वायुसेना का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, तो इसी का एग्जाम्पल लेके मैं मेरे सभी तीनों अंगों के सैनिक भाइयों को संबोधित करना चाहूँगा। कोई भी इंडिविजुअल है, इन रूल्स के अंतर्गत अगर उसको कैशियर्ड किया गया है, डिसमिस्ड किया गया है या डिस्चार्ज किया गया है सर्विस से, अंडर प्रोविजंस ऑफ रेस्पेक्टिव एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट एंड नेवी एक्ट, या रिमूव किया गया है उसको सर्विस से, जो रूल्स एग्जिस्टेंस में है, जिनके अंतर्गत उनकी प्रीवियस सर्विस के रेस्पेक्ट में उनको पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं दी जाती है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके रिगार्डिंग एक नया दरवाज़ा खुला है। एक्सेप्शनल केसेस होने चाहिए। उन एक्सेप्शनल केसेस के अंतर्गत एक प्रोविज़न एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है प्रोसेसिंग ऑफ मर्सी पेटिशन। दया याचना एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ेगी, एक अपील आपको इंडिविजुअली सबमिट करनी पड़ेगी और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपने निर्णय से, अपने संज्ञान से सैंक्शन कर सकता है आपकी सर्विस पेंशन या ग्रेच्युटी, या दोनों की दोनों पर मिलेंगी आपको उसी दर से, उसी रेट से जितनी आपकी सर्विस हुई है। ये नहीं कि आपकी 10 साल की नौकरी हुई है और आपकी 15 साल की नौकरी के बराबर जो सर्विस पेंशन और दूसरी सुविधाएं होती है वो आप मांग करोगे, ऐसा नहीं होगा। जितना आपने सर्व किया है उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि लास्ट 50% ऑफ लास्ट ड्रान पे जो आपकी पेंशन, सर्विस पेंशन होती है, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के दरमियान आपको फ़ायदा दिया जाएगा। इस प्रकार की अपील्स जो हैं, ये बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, वो 2 साल के अंदर अगर आप रिमूव किया गया है आपको सर्विस से, या डिसमिस किया गया है, या कैशियरिंग हुआ है, तो इसके 2 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी है, क्योंकि 2 साल के अंदर रेस्पेक्टिव एजी, एओपी, सीओपी के हाथ में ये डिसीजन रहेगा। वे फाइनल अथॉरिटीज़ रहेंगी सर्विस पेंशन ग्रांट करने के लिए। तो आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि अगर आपको रिमूव किया गया है, डिसमिस किया गया है सर्विस से, तो आप 2 साल के अंदर एप्लीकेशन पॉजिटिवली डाल दें। ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद आपकी सुनवाई नहीं होगी, इसका भी प्रोविज़न है, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो सेक्रेटरी हैं वही कॉम्पिटिंग अथॉरिटी होंगी मर्सी पेटिशन पर डिसाइड करने के लिए, अगर 2 साल से ज़्यादा का समय लगता है।
तो मेरा तो यही मानना है, आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं। मैं जानता हूँ कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं हमारे सैनिक परिवार में हो जाती हैं, फैमिलीज़ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, उनके चलते हमारे फौजी भाई कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण सर्विस से उनको रिमूव कर दिया जाता है, या कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं अनजाने में जिसके चलते सर्विस से डिसमिस किया गया होता है। पर अगर आपको लगता है कि उनमें आपकी गलती नहीं थी, या आप उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि मेरा इंटेंशन नहीं था कुछ गलत करने का, तो ये सारी बातें आपको मर्सी पिटीशन में लिखनी होंगी कि मुझसे गलती हो गई, जो भी मैंने एक्ट्स किए हैं जिनके चलते मुझे डिसमिस या रिमूव किया गया है सर्विस से, उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। एक पेपर पर आपको टाइप करना होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा, और आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपके अंदर एक सोल्जर्स लाइक फीलिंग मौजूद हैं, आप देश की सेवा करने चाहते हैं, आप भारत माता की सर्विस के लिए ऑलवेज तत्पर थे, और सेम टाइम की फीलिंग्स जो एक सोल्जर्स में होती हैं और माननीय भूतपूर्व सैनिकों के अंदर होती हैं, वे आपको शो करनी पड़ेंगी, या फिर आपकी मर्सी पिटीशन में ऐसा प्रतीत होना चाहिए जो आपने गलती की है वो आपकी पर्सनल इंटेंशनली नहीं थी। ये सब कुछ एक पेपर पर लिखकर आपको अपने रेस्पेक्टिव वेटरन्स विभाग को अप्रोच करना होगा, वहाँ से आपको सजेस्ट किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी और फॉरवर्ड की जाएगी। तो सच बता रहा हूँ, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, आज ही इसके बारे में मुझे पता लगा। तो मैं सोचा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, हमारे फौजी भाई ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपका ये कर्तव्य है, जो फौजी भाई सोच रहे हैं उनके बीच से कोई सैनिक इस कंडीशंस के अंतर्गत सर्विस से बाहर चला जाता है, तो आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि जो भी आपका बैचमेट था या आपका जूनियर था या सीनियर था उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो मर्सी पिटीशन डालकर जो रेगुलेशंस के अंतर्गत प्रोविज़न है उसका फ़ायदा उठा सके। देखिए, डिसीजन तो पूरा का पूरा हायर अथॉरिटीज़ को लेना है, सर्विस पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो बाद की बात है, पर कर्म करना हमारे हाथ में है। प्रोसीड करना, एप्लीकेशन डालना, वर्कआउट करना, ये आपकी जिम्मेवारी है और आपको डेफिनेटली करना भी चाहिए। रिजल्ट कुछ भी आए, आप शो कीजिए, आप मर्सी पिटीशन डालिए कि कोई भी ऐसा मेरा पर्सनल इंटेंशन नहीं था जिसके चलते कि मैं सर्विस से बाहर निकल जाऊं या डिस्चार्ज चला जाऊं, डिसमिसल चला जाऊं। ये सब कुछ लेकर आपको एक मर्सी पिटीशन फाइल आउट करनी पड़ेगी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई होती हैं तो आपको सर्विस पेंशन ज़रूर मिलेगी। ध्यान रखना, एक्सेप्शनल केसेस में ही मिलेगी। तो आपको पूरा फैमिली बैकग्राउंड दिखाना है कि आपकी फैमिली पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। डिस्चार्ज आने के बाद या डिसमिस होने के बाद या कैसरिंग के बाद आप फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, आप अच्छी तरह सेटल्ड हैं या अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपका फैमिली मैनेजमेंट चला, ये सब बातें आपको उसमें लिखनी होंगी और अपील करनी होगी कि आपको सर्विस पेंशन दी जाए। इस लेटर का अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो भी वो मैं आपको दे दूँगा, वैसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। ऊपर लेटर नंबर भी दिया गया है, इसका भी आप हवाला ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो एक सर्विसमैन विभाग है, पेंशन और लीगल विभाग के अंतर्गत ये 28 जुलाई 2020 को ये लेटर जारी किया गया था। तो इसके हवाले से आप इस लेटर को आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं ये लेटर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ज़्यादा झंझट लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं ईजिली वे में आप जैसे कमेंट करेंगे नीचे मैं आपको लेटर का लिंक दे दूँगा, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना। कहाँ आप एक्स सर्विसमैन वेलफेयर पे जाएंगे, फिर लीगल पेंशन में इस लेटर को ढूंढते फिरेंगे। हम खबरें तो टटोलते रहते ही हैं, हमारे पास तो लेटर अवेलेबल है ही ये, तो मैं इजीली आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप ये बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। क्या हमारा जो फौजी भाई है या फिर आपका जान पहचान वाला सैनिक परिवार है या फौजी भाई है या आपका जूनियर है या जो सीनियर है, उसके पास अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे तो वैल्यूएबल होगा या नहीं होगा? अगर वैल्यूएबल होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक परिवार, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता चल सके। देखिए, भारतीय सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना है, डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। कुछ एक आध एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, मैं मानता हूँ, बट लॉ एंड ऑर्डर्स जो भी होते हैं,
डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में मस्ट है, आप सभी को पता है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ डिसमिसल, रिमूवल, कैसरिंग सर्विस से हुए हैं, कुछ लीगल वे में सही हैं, कुछ इंडिविजुअल्स मानते हैं कि वो सही नहीं थे। तो आपके पास मौका है, ये नहीं कि भारतीय सेना के तीनों अंगों के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उसके अंतर्गत आप कुछ भी, आपके पास सोर्स नहीं बचा है, आपका कुछ भी बेनिफिट आपने सर्विस भी की और नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है। दरवाज़ा खुला है आपके लिए, आप अपनी सफाई दीजिए। अगर आप अपनी जगह पर सही हुए, मोरल कोड जो होता है आपने वो वॉलेट नहीं किया है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके में भारतीय सेना भी खुद सुनवाई नहीं कर सकती, कुछ एक्ट्स ऐसे हो जाते हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसा एक्ट्स नहीं किया है जिसके चलते भारतीय सेना को भी शर्मसार होना पड़ा हो, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। मर्सी पिटीशन डालिए, आप मेरे से हेल्प मांगेंगे तो मैं हेल्प भी प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कहाँ अप्रोच करना है। तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में यही कहूँगा कि सेना नहीं चाहती उसके किसी भी सैनिक की दुर्दशा रिटायरमेंट के बाद या डिस्चार्ज के बाद हो। आप देखेंगे, आप रिटायरमेंट आते हैं उस समय आपके आसपास जितना भी हुजूम होता है सब आपके फेवर में लगा रहता है कि भैया ये बंदा तो पेंशन जाने वाला है, इसका जितना भी मदद हो सकती है कीजिए। और लोग करते भी हैं, बहुत वेलफेयर ओरिएंटेड लोग हैं आज भी बहुत खासी मात्रा में। भारतीय सेना में कोई भी द्वेष की भावना आपस में नहीं रखते हैं। तो सेम भावना डिपार्टमेंट भी हमारे साथ रिटायरमेंट के बाद, डिस्चार्ज के बाद या कुछ डिसमिसल हो जाए उनके बाद भी रखता है कि हमारे सैनिक जो हमारे बीच था, नौकरी कर रहा था, बाद में चला गया, तो उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना हो। ऐसा नहीं कि अपना घर परिवार चलाने के लिए हमारे एक भूतपूर्व सैनिक या प्रीवियस नौकरी से गया है उसकी दुर्दशा होती फिर रही है। तो ऐसे ही जेन्युइन केसेस को सपोर्ट करने के लिए एक सैनिक जिसके ऊपर ठप्पा लग जाता है देश सेवा का, उसकी दुर्दशा भारतीय सेना नहीं होने देना चाहती। तो इस सुविधा का फ़ायदा उठाइए, मर्सी पिटीशन डालिए। अगर आप सुन रहे हैं इस केस के अंतर्गत आप एलिजिबल नहीं हैं, एलिजिबल नहीं हैं, तो भी अगर कोई एलिजिबल केस आपके आसपास, आपके जान पहचान में कभी सर्विस में हुआ हो तो उनको खोज कर ये लेटर ज़रूर उनके पास पहुंचाएं। आपके एक शेयर के बटन से हो सकता है किसी की पूरी लाइफ सुधर जाए। किसी की मर्सी पिटीशन आप बताइए स्वीकार हो जाती है, अगर उसको सर्विस पेंशन मिल जाती है ऐसे कम्युनिकेशन से, आपके एक शेयर से, तो वो बंदा तो आपको ज़िंदगी भर दुआ देगा।